आजाद डिजिटल जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब दे। जब भी इस तरह का मौका आता है तो भारतीय मीडिया का जो रवैया होता है वो देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बेहतर लगता है। उनका बस चलता तो अब तक तो वो शायद 10 चंगे करवा चुके हो। फेक न्यूज और फेक प्रोपेगेंडा ओपनली भारत के साथ इसराइल आ चुका है। तहकीकात के लिए पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जब भी हालात कशीदा हो, जंग का मामला हो, तो एक जंग वो है जो मैदान में लड़ी जाती है या हवा में या समुद्र में लड़ी जाती है। एक वो जंग है जो टीवी और मोबाइल स्क्रीन पे लड़ी जाती है, यानी कि प्रोपेगेंडा वॉर। और प्रोपेगेंडा वॉर जो है वो इंडियन मीडिया का हम देख रहे हैं। जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ है, वहां पे एक अजीब किस्म की थिएट्रिक्स हो रही हैं। एक सर्कस बना दिया है उन्होंने खबरों को। और अमूमी तौर पे जो पाकिस्तानी मीडिया पे तनकीद की जाती थी, वो भी ये कह रहे हैं कि भारतीय मीडिया ने जिस तरह की वो अग्रेसिव टोन अपनाए हुए हैं। और जब भी इस तरह का कोई मौका आता है तो भारतीय मीडिया का जो रवैया होता है वो देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बेहतर लगने लगता है। उनका बस चलता तो अब तक तो वो शायद 10 जंगें करवा चुके होते, बल्कि 8वीं जंगें करवा चुके होते। लेकिन जाहिर है कि मीडिया के डिक्टेट करने पर हुकूमतों को नहीं चलना चाहिए। और यहाँ पे ये जिक्र करना जरूरी होगा कि ये जो आज़ाद का डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसका जिक्र अगर इंडिया टुडे कर रहा है और जिक्र करके कह रहा है कि पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहा है या प्रोपेगेंडा कर रहा है, अगर इंडिया टुडे ये कह रहा है कि आज़ाद डिजिटल जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो उसका मतलब ये कि इंडियन प्रोपेगेंडा का जवाब दे रहा है। और इस इंडिया टुडे जो कि एक बहुत सीरियस साफ्टी इदारा है, उसका ये कहना दरअसल आज़ाद डिजिटल के लिए एक तरह का मेडल है। ये एक तरह का एजाज़ है इनके लिए कि इनका रेफरेंस दे के इस सख्त माहौल में गोया एक शिकवा किया जा रहा है। ये तमगा है बेसिकली आज़ाद डिजिटल के लिए। अच्छा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा है, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि इसका कोई, यानी इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। इट इज ऑन गोइंग प्रोसेस। और अनफॉर्चुनेटली इस प्रोपेगेंडे ने यानी माजी में भी यानी ये बड़ी हलाकतों का, बड़ी तबाही का ये सबब बना है। फेक न्यूज़ और फेक प्रोपेगेंडा ये खुद माशरे के अंदर, किसी भी माशरे के अंदर तकसीम करवा सकता है। ये दो मुल्कों के दरमियान मामलात को जो है वो बहुत आगे लेके जा सकता है। इसका तोड़ करना ये तमाम मुल्कों का फ़र्ज़ है, लेकिन ख़ास तौर पे हिंदुस्तान को इस वक्त चाहिए कि जब इतनी यानी एक बाकायदा जंग, बहुत कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, दोनों न्यूक्लियर कंट्री हैं, तो इस वक्त जो है ये इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त उनको भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इसका रद्द-ए-अमल जो है वो ग्राउंड पे अगर आ गया तो वो बात फिर किसी के बस में नहीं रहेगी। पाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने ये बात ऑफिशियली दुनिया के सामने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी थी कि पाकिस्तान की एजेंसीज इल्म रखती हैं कि श्रीनगर में कुछ गैर मुल्की लोग उतरे हैं और उनके पास कुछ इक्विपमेंट है, हैवी इक्विपमेंट है। और ज़ाहिर है कि उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया कि पाकिस्तान जानता है कि भारतीय फ़ौज के साथ गैर मुल्की भी किसी न किसी हमले, किसी न किसी अटैक की तैयारी कर रहे हैं। यही बात दूसरी तरह से खबरों का मौजू भी बनी है। कुछ के नज़दीक दर्जनों, कुछ के नज़दीक सैकड़ों इस तरह इसराइली कमांडोज हैं जो वहाँ पे उतरे हैं भारत के साथ। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अब पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल के लिए तैयार रहना चाहिए। वो जो अटैक्स होंगे वो सिर्फ भारतीय सिग्नेचर नहीं होगा, बल्कि वो इसराइली एक्सपर्टीज़ और उनकी जो टेक्निकल इक्विपमेंट है उसको साथ रख के जो भी अटैक होगा वो इस तरह से होगा। अभी हाल ही में हमने देखा है कि भारत ने बगैर कोई वार्निंग दिए दरियाए जेहलम में इजाफी पानी छोड़ दिया है, जिसके नतीजे में मुजफ्फराबाद में पानी की सतह जो है वो अचानक बुलंद हो गई है और ज़िला इंतजामिया ने ज़ाहिर हंगामी इकदाम करने पड़े हैं। अब ये जो तरीका है कि आप दरिया में पानी इजाफी छोड़ दें, सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दें, तो ये किसी फौज पर अटैक तो नहीं है, ये सोल्जर्स पर अटैक तो नहीं है, जो पूरी शहरी आबादी को खतरे में डालने वाली बात है। वो लोग जिनका जंग से लेना देना ही कुछ नहीं है, उनको खतरे में डाल देना, उनके कारोबार को खतरे में डाल देना, ये घटिया हरकत है। यानी कभी पानी रोकने की बातें करनी, कभी डाइवर्ट करने की बातें करनी, कभी सैलाबी सूरत हाल पैदा कर देनी, ये सिविलियन आबादियों पे हमला है ना। तो दुनिया को ये भी देखना चाहिए कि ये हो रहा है। बहरहाल पाकिस्तान को, जैसा मैंने गुजारिश की, तैयार रहना चाहिए कि अब जो पाकिस्तान पर अटैक होंगे, हो रहे हैं, ये सिर्फ भारतीय अटैक नहीं है, ये इसराइली मावनत और उनकी जो 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 सिग्नेचर है, ये अब उसके साथ होगा।
पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दोनों ने भारत को पेशकश कर दी है कि पहलगाम के जो ये वाक़या है इसके ऊपर एक तहकीकात के लिए पाकिस्तान ताउन के लिए तैयार है। अब ज़ाहिर है कि वो तहकीकात अगर भारत करेगा तो वो ये तो मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान के लिए कि वो उस पर एतबार करे। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि दो पार्टीज़ के माबैन अगर कोई तनाज़ा हो तो एक पार्टी तो अपने तौर पर तहकीकात नहीं कर सकती। तो ये वज़ीर दाखिला ने भी बिल्कुल ठीक बात की है कि आप कोई भी ऐसी गैर जानिबदार इन्वेस्टिगेटिव टीम, दुनिया का कोई मुल्क यानी जिस पर दोनों को इतराज़ ना हो, यूनाइटेड नेशंस कोई मुबस्सर या इन्वेस्टिगेटर मुकर्रर कर सकती है। अगर करने की नीयत हो तो रास्ते निकल सकते हैं कि कोई ऐसे गैर जानिबदार, बरतानिया इसमें मदद कर सकता है कि कोई इन्वेस्टिगेशन टीम जो आके उन सारे फैक्ट्स को देखे, उसके बाद इन्वेस्टिगेट करे, तो पाकिस्तान उस इन्वेस्टिगेटिव टीम के साथ हर तरह का ताउन करने के लिए तैयार है। ज़ाहिर है अकल भी यही कहती है, मंतक भी यही कहती है। अब इसके पीछे असल में एक हिस्ट्री है। अनफॉर्चुनेटली ये जो भारत की जानिब से पहले भी इस तरह के इल्ज़ाम आते रहे हैं और उसके बाद फिर मसलन मैडलिन अल्ब्राइट, हुकूमत पाकिस्तान ने इसका हवाला दिया, सहाफ़ी इसका हवाला दे रहे हैं। उन्होंने अपनी किताब में लिखा हुआ है कि बिल क्लिंटन जब सदर थे अमेरिका के और भारत के दौरे पे थे, तो उस वक्त वहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ था और वो इसलिए हुआ था कि बिल क्लिंटन को पाकिस्तान जाने से रोका जा सके। लेकिन जब बिल क्लिंटन ने अमरीकी तहकीकाती इंटेलिजेंस एजेंसियों से पूछा तो उन्होंने जवाब दे दिया कि ये भारत का अपना किया हुआ लगता है, ये इसके पीछे भारत पाकिस्तान नहीं है। इसका वाकया खुद मैडलिन अल्ब्राइट ने अगर अपनी किताब में किया है, जो कि ना भारतीय है ना पाकिस्तानी है, तो अब ये वाकयात जब सामने हैं, ये माजी है, इसके साथ मुश्किल है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के इल्ज़ाम को तस्लीम कर ले या उनकी किसी तहकीकाती कमीशन को या उनकी इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट को तस्लीम कर ले। तो जाहिर है उसका लॉजिकल जवाब यही हो सकता है जो कि पाकिस्तान ने दे दिया है। अब देखना ये कि भारत जो है क्या यानी इस पेशकश को कबूल करता है, नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो उसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेशन है जैसा कि कहा जा रहा है कि फॉल्स फ्लैग है, तो फिर उसके बाद भारत के असल डिज़ाइन कुछ और हैं और ज़ाहिर है कि वो वक्त के साथ ही सामने आएंगे।